मुर्गी पहले या अंडा पहले? अक्सर करके ये सवाल मनुष्य के दिमाग में कई बार आता है, लेकिन इसका उत्तर किसी को भी नहीं मिला होगा आज तक। सिर्फ मुर्गी और अंडे की बात छोड़ो, मनुष्यों को आज ये भी नहीं पता है कि मनुष्य को जन्म देने वाले पहली मनुष्य कौन है, और पहली मनुष्य इस सृष्टि पर कैसे आए, और इतने ढेर सारे ये सृष्टि पर मनुष्य कैसे आए। आइए हम जानते हैं इसकी उत्तर विस्तार से। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि ये सृष्टि अनादि अविनाशी है और एक चक्र है जो बार बार पुनरावृत्ति होती रहती है, बार बार रिपीट होती रहती है, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। चार युग का एक कल्प जो बार बार आता रहता है, जिस कारण इसे अनादि और अविनाशी बताया गया है। अनादि माना क्या? अनादि माना जिसका कोई आदि नहीं है। जिसका कोई आदि नहीं है तो अंत भी कैसे हो सकता है? इसको गहराई से समझते हैं। जैसे कोई चक्र या सर्किल होता है, उसके ऊपर कोई चींटी चलता है, वो जिस बिंदु से उस चक्र से घूम-शेरो करती है, उसी बिंदु पर फिर से आकर पहुंचना पड़ता है। इधर ये बात हमको क्या समझ में आई? इस चक्र को अगर एक निश्चित बिंदु यानी आरंभ का समय सतयुग को लेते हैं, तो इसका अंतिम चरण कलयुग होगा और ठीक उसके बाद सतयुग ही तो आएगा। ये चक्र इसी कारण से अनादि अविनाशी बताया गया है। ये हूबहू रिपीट होता रहता है। अविनाशी माना इस चक्र का, और जो भी पार्टधारी हैं उनकी कभी विनाश नहीं होता है। हम बार बार जन्म ले चुके हैं और ले रहे हैं। गीता में आया है ना, अर्जुन तेरे और मेरे बीच में असंख्य कल्पों में असंख्य बार जन्म हो चुकी है। यानी ड्रामा या नाटक तो भौ एक ही है, लेकिन न जाने कितने बार प्ले हो चुके हैं। अर्थात ना मुर्गी पहले था ना अंडा पहले। पहले तो आत्मा आती है परम धाम से पार्ट बजाने के लिए। पार्ट बजाने के लिए उसे शरीर तो चाहिए ना। तो अब बताओ, मुर्गी पहले या अंडा पहले?